ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪਾਸੀ ਫਰੋਮ ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ वेलकम जी। थैंक यू सो मच जसप्रीत, थैंक यू गीतू एंड थैंक यू नरजीत मुझे अपने पेज पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू जी। हाँ जी रीना, अज ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जसप्रीत। मेरा नाम रीना सिंह धवन है, जैसे जसप्रीत ने बताया। और मैं इंडिया से हूँ, ओरिजिनली न्यू दिल्ली इंडिया से हूँ, कनाडा में सेटल्ड हूँ। और कनाडा आने से पहले मैं इंडिया में 14 साल आईटी इंडस्ट्री में काम किया। बहुत खुश थी, पे स्केल अच्छा था, हर चीज़ अच्छा। शादी हो के जब मैंने शादी के बाद जब कनाडा मूव हुई तो कहते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड। हर चीज अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटेड थी, चलो कनाडा जाऊंगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, लाइफ तो बिल्कुल सेट है। यहाँ पे आई तो फिर रियलिटी हिट हार्ड, पता चला कि कितने पानी में हूँ मैं। बहुत कोशिश किया जॉब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, हर जगह रिजेक्शन। पहले तो स्टार्टिंग का यही था। बहुत लोग ने डीमोटिवेट भी किया कि कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। बट कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है और आप करना चाहो तो चीजें तो मिलनी ही मिलनी है। बहुत मेहनत करने के बाद मुझे जॉब मिली। आई वॉज अगेन हैप्पी, चलो ठीक है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब कर रहे थे, जॉब किया। उसके बाद मेरा फर्स्ट बेबी हुआ। क्योंकि हमारा फर्स्ट बेबी था तो बहुत खुश थे। मैट लीव पे आ गई मैं। एक होता है ना कि जब आप माँ बनते हो और आप चीजों के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। आई वॉज लाइक जैसे होगा मैं वैसे मैनेज कर लूंगी। मैट लीव पे मेरा मैट लीव ज्यादा बड़ा नहीं था। एक होता है ना कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, मैंने सिर्फ 4 महीने का मेरा मैट लीव था। अब मैं 4 महीने जब ओवर होने वाला था, तब मुझे रियलाइज हुआ ये तो क्या हो रहा है, मैं बच्चे को छोड़ के जॉब पे कैसे जाऊंगी। और ये मुझे ना, इस जब ये हुआ तो आई हैड दैट फीलिंग कि बच्चा आ गया, लाइफ इतनी अच्छी हो गई, फैमिली कंप्लीट हो गई। लेकिन एक बार भी मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि जब जॉब वापस मुझे जाना होगा तो मैं इसको कैसे करूंगी। मतलब ध्यान में ही नहीं था काइंड ऑफ। लेकिन जैसे जैसे समय आने लगा ना, तो आई रियलाइज इट कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैंने तो सोचा ही नहीं। और डे केयर, 4 महीने बच्चे को मैं डे केयर कहाँ लेके जाऊंगी भैया। मैं मतलब इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने बेबी का खुद टेक केयर करूँ। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। जब जॉब रिज्यूम किया, अपने अपने ऑफिस में बात किया, मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दो। बहुत ही मुश्किल। मुझे उन्होंने 2 दिन का वर्क फ्रॉम होम दिया, वो भी हाफ डे का। मैंने बोला चलो लेट्स स्टार्ट। तो जब मैं ऑफिस जाती थी, मेरे हस्बैंड बेबी को घर पे देखते थे। कई बार मैं इसको वीडियो कॉल में, और कई बार मैं ऑफिस से आ जाया करती थी। फुल डे नहीं करती थी, दो इट वाज नॉट कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम। बट वो समय आई रियलाइज इट कि कितना मुश्किल होता है एक माँ को अपने बच्चे से अलग होना। मतलब मैं लिटरली ऑफिस में कई बार रो देती थी जब मेरे हस्बैंड ना इसको वीडियो कॉल करके दिखाते थे, रीना ये रो रहा है, नहीं संभल रहा है। वो मोमेंट ना बहुत हैवी होता है। शायद अगर मैं बोल रही हूँ, हर माँ जो इस वीडियो को देखेंगी ना, वो समझ पाएगी इट्स नॉट ईजी। और तब मैंने रियलाइज किया कि आज के डेट में जितनी भी मॉम्स अपने बच्चों को डे केयर भेजती, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। इधर उनकी मजबूरी होती है कि जॉब करना, क्योंकि एज अ इमिग्रेंट महंगाई इतनी ज्यादा है कि आप एक सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। कोई भी माँ नहीं चाहेगी अपने बच्चों को अलग करके डे केयर 8 घंटे 10 घंटे के करना, लेकिन वो एक मजबूरी ही होती है जो अपनी माँ मतलब अलग करके जॉब पे जाती है। आई वॉज लाइक नहीं। तो मैं बहुत सोचा जब ये मेरा ट्रांजिशन हो रहा था ना कि मैं ऑफिस जा रही हूँ छोड़ के। कई बार तो मुझे लग रहा था मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी सिर्फ रोने की वजह से, क्योंकि मैं इसको ना सुबह जब जाना होता था मैं छोड़ ही नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी जाना है तो जाना है। बट देन आई वाज लाइक अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करने लगी कि कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। और उसी समय मैंने ना स्टार्ट किया कि कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी मतलब घर से बैठ के करने। मैंने बोला चलो कस्टमर केयर वगैरह वगैरह भी देख लूंगी।
वो भी अपॉर्चुनिटी मैंने देखा, लेकिन उसमें भी ना 8 घंटे लैपटॉप के पास बैठ के, कंप्यूटर के पास बैठ के काम करना, वो भी ऑप्शन वर्कआउट नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए था फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ क्योंकि अब मुझे पता है कि फ्लेक्स मैं काम कर रही हूँ, मेरे छोटे से 5-4 महीने के बच्चे को नहीं पता कि माँ क्या कर रही है, उसे तो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। और छोटे बेबी 24/7 आपको उसका टेक केयर करना पड़ता है। ये मेरे लिए इतना बड़ा स्ट्रगल था, एंड आई वाज लाइक कि मुझे जॉब छोड़नी है। इस पे डिस्कस, इट वाज नॉट एन इजी ये, क्योंकि आपको इतनी मुश्किल से जॉब मिली है, फिर वो आपको जॉब छोड़नी पड़ रही क्योंकि आपका बेबी है और एक इनकम पे अब सर्वाइव करना है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने बेबी को प्रायोरिटी दी। हमने जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो मैं जॉब छोड़ती हूँ। उसी समय मुझे ये बिजनेस के बारे में पता चला। कहते हैं ना, जब आप सीरियसली भगवान को याद करते हो और आप लिटरली उस सिचुएशन में होते हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ रास्ता नहीं दिखता है, तो इतना याद रखो कि कोई रास्ता तो दिखेगा ही दिखेगा। इसे आप मिरेकल कह लो, ब्लेसिंग कह लो, जो भी। मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ था। मुझे दिखा अपने कोच का वीडियो, उनके साथ भी ये था कि उनका जो स्टोरी था कि बच्चे को डे केयर करना जो वो नहीं छोड़ना चाह रही थी, मतलब मैं पूरी रेजोनेट कर पा रही थी। हमने बस दैट्स इट, मुझे नहीं पता, मुझे यही करना है। और मैंने ट्राई लिया, मैंने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा। ज्यादा, मुझे कहते नहीं, जो लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं पता नहीं वो क्यों इतना अपने आप को स्मार्ट, इट्स गुड टू आस्क क्वेश्चन, लेकिन जो एक प्रोसेस है बिजनेस का वो समझो और स्टार्ट करो, सिंपल। मैंने इसको कोचिंग कॉल में ही समझ के और मैंने देन एंड देयर इसको स्टार्ट कर दिया। मैंने ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाया कि नहीं मैं और सोचती हूँ, मैं पूछती हूँ, नथिंग डूइंग। और इस बिजनेस का वही है स्टार्ट करने का रीजन, मेरा बच्चा। एंड आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग। जो भी होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बिजनेस अगर मुझे पहले पता हो चला होता ना तो मैं बहुत पहले स्टार्ट कर चुकी होती। मेरा बस एक यही रिग्रेट था कि ये पहले क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी सामने आई। तो ये इस तरह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। इट्स बिकॉज ऑफ माई बेबी, मेरा सबसे बड़ा वाई। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਰ ਮਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਡ है बिजनेस ज्वाइन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? प्लीज ਤੁਸੀਂ एक्सप्लेन करोगे? अच्छा, जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। एक इसमें सबका एक वेबसाइट बना हुआ है, राइट। उस वेबसाइट पे चाहे वो गीतू का ले लो, जसप्रीत का ले लो, नरजीत का ले लो, आप उनके वेबसाइट पे जाओ, साइन अप करो। जैसे साइन अप करोगे एक विंडो पॉपअप होगा जो एक हमारा वेबिनार है, ये फ्री वेबिनार हो जो बेसिक्स के बिजनेस के बारे में बताता है। डिटेल्स नहीं होता है, बेसिक होता है, जहाँ पे लोग अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं कि उन्होंने कैसे ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसका पर्पस ये होता है कि एक आपको ट्रस्ट बिल्ड होता है जब आप वेबिनार देखते हो कि ये सही लोग हैं, ये बिजनेस अच्छा है, ये लेजिटिमेट है, रजिस्टर्ड है। तो आपको वो फर्स्ट लेवल ऑफ जो ट्रस्ट बिल्ड करने की बात आती है, वहां पे आप वो देखते हो। नाउ अब इसमें क्या है कि हमारे कम्युनिटी है, अगर इफ यू वांट टू गेट एडेड कि मुझे और एक्सप्लोर करना है क्या कैसे, तो उसमें यू कैन गेट एडेड। अदरवाइज उसके बाद का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो 149 रजिस्ट्रेशन फी है जो आपको पे करना होता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए, जब आप 149 पे करते हो तो डजंट मीन कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको इस बिजनेस के बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए ये 149 के थ्रू आप देख सकते हो। और सबसे अच्छी बात है ये 149 है, इसको हम 30 डेज ट्रायल कहते हैं, और ये 30 डेज में आपका रिफंडेबल मनी है। मतलब कि आपने 149 पे किया, अपने बिजनेस के सारे डिटेल्स को समझा, मैंने बिजनेस को वैलिडेट किया, ड्यू डिलिजेंट किया, आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बाद 1 घंटे का कोचिंग कॉल लिया। मीन्स अब ये 4 घंटे में आपको ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है। उसके बाद आप अपना डिसीजन लेंगे कि आपको ये करना है या नहीं करना। आप करोगे, मोस्ट वेलकम, आपके फर्दर पेपर वर्क्स और जो डिस्कशन है वो होगा।
नहीं करना चाहते हैं तो वेरी गुड, अब 149 वापस ले लो, दैट्स इट, एंड गो अहेड एंड लुक फॉर वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है। 149 इस बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हो या जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, सबने पे करके इस रास्ते से गया। क्योंकि एक चीज मैं और ऐड करूंगी, जब आप 149 पे करते हो और बिजनेस स्टार्ट करते हो, यही 149 आपको बिजनेस का पूरा टेक्निकल प्लेटफॉर्म, आपकी एडमिन सिस्टम, मेंटोर एंड कोचिंग, वेबसाइट इसमें मिलता है। अगर आप बाहर ही देखो, एक वेबसाइट बनाने का $1000-2000 लगता है, लेकिन 149 में यू आर गेटिंग सो मेनी थिंग्स। तो ये जो 149 है, ये आपके लिए ही यूज होता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ये किसी के पास नहीं जाता है। तो बेस्ट पार्ट, sign up with your name and email ID, watch the webinar. Second, if you want to get added in community, आप उसमें ऐड हो जाओ और एक्सप्लोर कर लो थोड़ा सा, और उसके बाद का जो स्टेप है वो 149 पे करो, समझो, समझ में आता है बिजनेस स्टार्ट करो, नहीं समझ में आता है रिफंड ले लो। कम से कम ये होगा ना कि बहुत लोग 149 बिना पे किए ना चीजों को एज्यूम करते हैं, अरे ये तो पिरामिड स्कीम है, अरे ये तो एमएलएम है, ये तो ये है वो है। कम से कम 149 देने के बाद आप चीजों को एज्यूम नहीं करोगे, आपको पता चल गया कि ये बिजनेस क्या है। तो देखा जाए तो एक तरह से आपने नॉलेज गेन किया और अपने पैसे भी वापस ले लिए। सो 149 इसलिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू रीना जी, होप होप मैंने अच्छे से समझाया हो। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी गीता, ਪੁੱਛੋ क्वेश्चन, ਤੁਸੀਂ ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਓਕੇ, तो रीना ਦਾ मैंने बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 149 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਹਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 149 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 149 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟੋਰ ਤੇ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। So it's a good opportunity for the 149. गीतू, इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, लाइक जब 149 का है, 149 देखा जाए कि इस बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी बिजनेस आप ऑनलाइन स्पेस में चले जाओ, वो पहले बोलते हैं इन्वेस्ट करो, उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करो। आपने इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस अच्छा नहीं लगा तो आपके पैसे चले गए। कम से कम हम लोग का जो ऑनलाइन बिजनेस है वो ये नहीं बोलता कि पहले आप आओ स्टार्ट करो, बोलता है पहले आप समझो बिजनेस को, समझ के देखो कि ये आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये बिजनेस आपके लाइफ स्टाइल में फिट होता है या नहीं होता। मतलब आओ ट्रायल लो, बिजनेस का ट्रायल नहीं पसंद आता है, पैसे लो वापस और जाओ। तो ये फैसिलिटीज इस बिजनेस के अलावा और कहाँ मिलेगा आपको। तो लोग इसमें भी अगर घबराते हैं तो दैट्स देयर लक कि वो इस बिजनेस को नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था ना, मैंने भी यही सोचा था कि कम से कम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, 149 है, कितना दिन हम खाना खान जाते हैं बाहर, शॉपिंग करने जाते हैं, तो ऐसे ही हम यूज कर लेते हैं, ऐसे निकल जाता है। राइट राइट, बिल्कुल सही। कितनी सी बड़ी बात है, कम से कम मुझे पता तो चलेगा ना मैं प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रही हूँ, मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो हाँ जी, तो रीना मेरा एक क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ जॉब सिक्योर है कि बिजनेस सिक्योर है आज के टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ? हाय तौबा तौबा, क्या पूछ लिया गीतू जी ने, जॉब सिक्योर है आज के डेट में? कि जे ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस सिक्योर है आजकल, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ले ऑफ हो रहा है, जो जॉब्स है वो कम हो रही है, जॉब में से आपको निकाल रही है। अगर उठा के ना सर्च करोगे ना गूगल पे कि आज के डेट में कंपनीज कितनी ले ऑफ कर रही है, तो लगेगा कि ये क्या ही हो रहा है यहाँ पे। 30,000 40,000 यहाँ से वहां से लोगों को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे लग रहा है कि पता नहीं, मतलब क्या भूचाल सा आ रहा है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ऐसे फायर कर रहे हैं। मतलब जो लोग 15-20 साल से जॉब कर रहे हैं उनको रातों रात निकाल दिया जा रहा है। तो सिक्योरिटी कहाँ है? एक समय ऐसा था कि हम लोग जो पढ़ाई लिखाई करते थे, पेरेंट्स बोलते ना पढ़ लिख लो अच्छी नौकरी मिलेगी काइंड ऑफ, अब वो बात नहीं रहा। क्योंकि पहले का था कि आपने पढ़ाई लिखाई की, अच्छी नौकरी में मतलब कि आपकी जॉब, आपकी लाइफ सेट हो गई, आपकी नौकरी है, आप कमा रहे हो, आपकी फैमिली सेट हो गई। आज के डेट में तो ऐसा रहा ही नहीं, बिल्कुल भी सिक्योरिटी तो है ही नहीं जॉब में। कर रहे हो कब निकाल दिया जाए कुछ पता नहीं। चाहे आप
कितने अच्छे ही क्यों ना हो, कितनी टैलेंटेड ही क्यों ना हो, मतलब आपका एक समय के बाद वो लॉयल्टी खत्म कर देते हैं। तो आपकी लॉयल्टी, आप इतने साल नौकरी किए, कंपनी कहाँ देखती है? वो तो 1 सेकंड में निकाल दी फायर। और आज की डेट में तो इतनी बुरी तरह से निकालती है कि आपको ऑफिस भी आने नहीं मना करती है, शट डाउन करती है, बोलते हैं आप कोरियर कर दो या आपका सिस्टम आप आके बस सबमिट कर दो, दैट्स इट। एक होता है ना प्रॉपर आप बैठा के रेजिग्नेशन करवाते हो कि आजकल तो वो सिस्टम भी चला गया। तो मैं, इट्स सो ह्यूमिलेटिंग कि आप इस तरह निकाल रहे हो। और ये इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि मुझे लगता है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और अगर ये वीडियो उन्होंने देखा है तो उनको ये बिजनेस, इट्स नॉट नेसेसिटी, इट्स मस्ट कि दे शुड स्टार्ट। कम से कम जॉब के साथ इस बिजनेस को ग्रो करो। जॉब से नहीं अगर निकाल दिए जाते तो कम से कम आपका ये बिजनेस तो स्टेबल है, इससे अर्निंग आ रही, इससे आपको कोई नहीं निकालने वाला है, क्योंकि ये आपका बिजनेस होगा। जब तक आप करना चाहो तब तक आप कर सकते हो इस बिजनेस को। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो जॉब करना इज गुड, करना चाहिए, लेकिन जॉब पे सिर्फ डिपेंडेंट होना इस बहुत बड़ी बेवकूफी है। एक इनकम स्ट्रीम में आज के डेट में बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहो, साथ में एक इस बिजनेस को डेवलप करो, इसको रखो, कम से कम पीस ऑफ माइंड तो रहेगा। कल को जॉब नहीं रहेगी तो ये तो है ना कि मेरा बिजनेस है, उससे मेरी अर्निंग आ रही है, सुकून तो है। लेकिन सिर्फ जॉब पे तो ये आई से कि बहुत बड़ा रिस्क है। वही तो फिजिकली जॉब्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਪ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਬੋਟ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल बिल्कुल तो डेफिनेटली ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि इस बिजनेस ਨੂੰ है ना होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब मेरा ये है कि जॉब है, हेल्थ इश्यू हो गया, कुछ भी हो गया, और आज के डेट में ना लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि आज आप सही सलामत हो, कल क्या हो जाए। और ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, ऐसा देख रहे हैं तभी बोल रहे हैं। तो आप एक ऐसा चीज रखो। और सबसे अच्छी बात, ये जो बिजनेस है ये लेगेसी है, आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, राइट। अभी आप नौकरी कर रहे हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास एजुकेशन है, सर्टिफिकेशन है, क्या मेरा सर्टिफिकेशन मेरे बच्चे के लिए काम आएगा? नहीं आएगा काम। लेकिन ये बिजनेस काम आएगा, राइट। मैंने इतना पढ़ाई किया, पैसे खर्च किए, सर्टिफिकेट लिया, मास्टर्स किया, हर चीज किया, मेरे बच्चे को मैं वो नहीं दे सकती हूँ, पर जो ये बिजनेस बना रही हूँ मैं उसको दे सकती हूँ। उसका तो फ्यूचर मैं सिक्योर कर सकती हूँ ना इस बिजनेस से। तो ये बिजनेस हो तो बड़ा कुछ है ही नहीं। जॉब कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, इस बिजनेस को भी साथ में कर लो और अच्छी बात हो जाएगी। नहीं, सही बोला रीना आपने। नरजीत, क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ। रीना, वैसे तो आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया है, मतलब फंड 49 के बारे में, बाकी सब चीज़ों में मैं एक्सप्लेन। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कई लोगों का ये होता है कि आप हमें ऐसे ही प्लान बता दो, मतलब बिजनेस के बारे में ऐसे ही बता दो, आप 149 क्यों इम्पोर्टेंट है, वो पे करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो आप ऐसे क्यों नहीं बता सकते? तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, हम क्यों नहीं बताते उनको। मतलब नहीं, मैं तो नहीं बता सकती, फ्री में तो कुछ भी नहीं आता आज के डेट में। देयर इज नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। मैं तो नहीं बताऊंगी, मैंने भी पे करके ही यहाँ देखा, तो मैं आपको कैसे बताऊं। जस्ट मजाक कर रही हूँ, मेरा कहने का है। बट ये रियलिटी है ना, ये रियलिटी है। अगर हमने पे किया है तो आपको भी करना पड़ेगा डेफिनेटली। और जैसे हर कंपनी का एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, इस कंपनी का भी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो सबको फॉलो करना है, राइट। तो उस सिस्टम में ये 149 नाउ 149 इसलिए पे करना है, एक तरह से देखा जाए ना, ये फिल्टर का भी काम करता है। अब डेली मेरे पास 10 से 15 या सबके पास ऐसे लीड्स आते हैं, लोग आते हैं, डेली रीच आउट करते हैं। अब एक बंदे को एक मैसेज और कॉल पे कितना बता पाओगे? कोई बिजनेस इतना आसान तो नहीं है ना कि एक मैसेज या फ्यू मैसेज और कॉल में आपको समझ में आ गया एंड यू डिसाइड। नहीं होता, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। नाउ अब हमें ये भी नहीं पता है जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं वो कितना सीरियस है। बात कर रहा है 1 घंटा निकाल लिया हमारा, अब उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है, राइट। हमारा तो 1 घंटा बर्बाद हुआ ना। तो अगर आप सीरियस हो
तो आप 149 पे करोगे, बिजनेस का सारा डिटेल्स देखोगे, समझोगे और उसके बाद डिसीजन लोगे, राइट। इससे क्या होता है कि आपका भी टाइम बचता है, हमारा भी टाइम। अब मैं आपसे आधे घंटे 1 घंटे में भी बात कर लूं, कितना ही चीज बता पाऊंगी आपको, 1 घंटे में बिजनेस समझ में आने वाला नहीं है, राइट। तो उससे, और ये भी है ना कि जब आप 149 पे करते हो और आपके पास जो वीडियोस जाते, आप उसको बार बार देख सकते हो। नहीं समझ में आया, जितनी बार चाहो आप देख सकते हो। हम आपसे बार बार नहीं कॉल करके वही चीज बताएंगे और समझाते रहेंगे, और इट डज मैटर। अब सारे लोगों को, अगर 5 लोग ने भी मुझे डेली कॉल किया और सबके साथ मैं 3-3 घंटे स्पेंड करने लगी, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचा। और डेली का ये तो, उससे अच्छा तो मैं नौकरी करने ना बैठ जाऊं। तो ये कहने का मतलब है कि आप 149 पे करो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। आप जितने भी वीडियोस हैं बिजनेस के बारे में, आप उसको देखो, समझो, बार बार देखो, समझो। क्वेश्चन है तब आप पूछ लो, राइट। और इससे क्या होता है कि आपके लिए भी कन्वीनियंट है, हमारे लिए भी कन्वीनियंट है, कि हमारे भी टाइम बच रहा है। और इस बिजनेस में हमारे लिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि हम इसीलिए बिजनेस करते हैं कि बिजनेस फ्लेक्सिबल है, और सिस्टम इसलिए बना है कि आपको सिस्टम हेल्प करता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सको 149 पे करने के बाद। तो इसका मतलब कि जो नॉन सीरियस लोग हैं, जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं, वो फिल्टर होके अपने आप निकल जाते हैं। जो सीरियस है, जैसे हम लोग थे, हम लोग ने पे किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। वैसे हम जैसे लोग सीरियस जो होंगे, वो पे करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो लोग नहीं होंगे वो हट जाएंगे। इसलिए हम लोग हर चीज नहीं बताते, क्योंकि एक तो पहले टाइम की कांस्टेंट है, 2 मैसेज पे, कॉल्स पे बिजनेस को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको 149 पे करके देखना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि फिल्टर के लिए कॉल, फिल्टर की तरह काम करता है, सो दैट जो अनवांटेड लोग हैं, जो जेन्युइन नहीं है, उसको ये सिस्टम अपने आप हटा देता है। तो इसलिए हम लोग हर चीज नहीं बता सकते हैं। आपको देखना है, सोचना है, समझना। आप 149 पे करें, और पे करने के बाद डिटेल्स देखिए, समझ में आता है आगे बढ़िए, नहीं समझ में आता रिफंड लीजिए, और वो चीज देखिए जो आपको पसंद है। दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके माइंडसेट का भी पता चल जाता है ना, जब तक अगर आप पेशेंस रखते हो, तो ही आप ट्रायल पीरियड तक पहुँचते हो, है ट्रू। ना? अब अगर नहीं रखते तो आप ट्रायल पीरियड तक पहुँचते ही नहीं, और पहले से नहीं, ही आपको होता है कि नहीं, ऊपर-ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन दो, तो आपका माइंडसेट जो बिज़नेस वाला नहीं होता। नहीं है। सही बात, सही बात। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ, ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਨਾ? ਕੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? तो ऑडियंस को मैं यही बोलूंगी कि कभी भी आप इस बिजनेस के बारे में आपको पता चलता है या आपके फीड में किसी का एड आता है, डोंट इग्नोर। क्योंकि इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने में कोई रिस्क नहीं है। आप इसको एक्सप्लोर करें, समझे, यू नेवर नो आपकी लाइफ कैसे बदल सकती है। इस बिजनेस में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डूइंग, और वो भी हर तरह के एजुकेटेड पीपल हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, इंजीनियर्स, हर तरह के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, राइट। तो कोई तो बात है इस बिजनेस में, तो इतने सारे लोग कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। कितने सारे लोगों ने तो अपनी जॉब क्विट करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग इतनी अच्छी हो रही है इस बिजनेस के थ्रू, अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। तो यू नेवर नो, यू वुड बी नेक्स्ट जो इतना अच्छा अर्न कर रहा होगा। सो जस्ट एज्यूम करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। आप एक्सप्लोर करो, 149 पे करो, एक्सप्लोर करो। नहीं है तो रिफंड तो है ही ना, क्या सोचना। तो इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। तो मेरा ये कहना, जिसको भी दिखेगा ये वीडियो, जिसकी भी एड्स दिखेगी, प्लीज उस पे आप साइन अप करके बिजनेस एक्सप्लोर करें और फिर अपनी जिंदगी को चेंज करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं। वेरी सिंपल। क्योंकि हम लोग कोई बड़े लोग नहीं है, वी आर जस्ट ऑर्डिनरी मॉम्स, रेगुलर पीपल, जो बिजनेस हमारे सामने भी आया था, बट हमने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, स्टार्ट किया, और आज हम लोग कर रहे हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵੀਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੀਨਾ Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Bye, Rina.